हम इस कुरान पाक के सिस्टम में दाखिल नहीं हैं। हम इस कुरान को पढ़ते हैं, इस कुरान को समझते नहीं, और पढ़ने वाले भी बहुत कम हैं। हजरत साहब, आप अगर दवाई लेने जाते हैं, आप दवाई लेकर नुस्खा पढ़ लेते हैं, लेकर आ जाते हैं, सबसे पहली बात आप नुस्खा ला के घर रख दे, कभी आराम नहीं आएगा जब तक उस नुस्खे पर अमल नहीं करेंगे। नंबर 1 अमाल के लिए वो दुआ फरमाता रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक का आप विर्द कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में स्वीडन की हुकूमत ने सरकारी सतह पर कुरान पाक की बेहुरमती की है। ये नापाक जसारत उसने की है। सिर्फ बात स्वीडन की नहीं, आए दिन मुसलमानों के साथ किसी न किसी सूरत में ऐसा मजाक किया जाता है। वो चाहे शान औलिया हो, वो चाहे शान सहाबा हो, अहले बैत हो, वो नमूस रसालत का मसला हो, अकीदा ख़त्म नबूवत हो और शान कुरान हो, अलगर्ज इस्लामी मुकद्दसात के बारे में कोई ना कोई वो हरबा सराई करते रहते हैं। इसमें हम उनको तो जो कहेंगे वो कहेंगे, वो कहना हुकूमत का काम है। उनको उस लेवल पर जवाब देना हुकूमत का काम है। लेकिन इसके साथ साथ आम आवाम पर भी बहुत सारी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि हम अवाम ही होते हैं जो इन हुक्मरानों को ऊपर भेजते हैं। मेरे आका का फरमाने वाली शान भी है और रब का कुरान भी है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस वक्त तक उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको अपनी हालत बदलने का खुद वो सोच ना हो, उसके अंदर खुद इरादा ना हो, शौक ना हो। तो डेढ़ मुसलमान हो, जिस मुल्क में जानवरों के हकूक की तंजीम बनी हो, जिस मुल्क में यतीमों के हकूक की तंजीम बनी हो, जिस मुल्क में इंसान से लेके हर तरह का जो नीचे वाला तबका है ना, उसकी तंजीम बनी हो, और फिर ऐसे ही ममालिक में मुसलमानों के जो लोग सबसे दो लेवल पर काम करते हैं, वो सबसे आला चीज को अगर छेड़े तो इसका मतलब है फिर मसला उनमें होने के साथ साथ मसला हमारे अंदर भी है। तो जब ऐसा मसला पेश आता है तो हमें सिर्फ एहतजाज करके ही काम खत्म नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस चीज की जरूरत है उसकी रूह पर अमल करना चाहिए। हम एहतजाज करेंगे, एहतजाज घंटे बाद खत्म हो जाएगा, उनको क्या होगा? उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आ जाके यही कहेंगे अपने मुल्क में शोर शराबा हुआ है। लेकिन आपको पता है, कोई भी जिस बंदे ने कोई भी निजाम चलाना हो ना, वो नारे लगाने की बजाय अमलन काम करता है, वो सिस्टम में दाखिल होता है। हम लोग कुरान पाक से बहुत दूर हैं, वो सिस्टम में दाखिल होकर काम करता है। अब हर मुल्क के जासूस किसी दूसरे मुल्क में पाए जाते हैं, लेकिन वो बाहर से बैठ के वो गोलाबारी नहीं करते, वो सिस्टम के अंदर दाखिल होते हैं। मुसलमानों में यही मसला रह गया है कि ये कुरान में दाखिल नहीं है। अब मैं आपको समझाने के लिए एक बात करके फिर मैं आगे चलता हूं, फिर कुरान पाक से अजमत कुरान पर बयान करते हैं। हम इस कुरान पाक के सिस्टम में दाखिल नहीं हैं। हम इस कुरान को पढ़ते हैं, इस कुरान को समझते नहीं, और पढ़ने वाले भी बहुत कम हैं। हजरत साहब, आप अगर दवाई लेने जाते हैं, आप दवाई लेकर नुस्खा पढ़ लेते हैं, लेकर आ जाते हैं, सबसे पहली बात आप नुस्खा ला के घर रख दे, कभी आराम नहीं आएगा जब तक उस नुस्खे पर अमल नहीं करेंगे। नंबर 1। और नंबर 2, आपने डॉक्टर से नुस्खा लिखवा लिया, डॉक्टर ने लिख दिया कि न्यूब्रल फोर्ट है 1+1 या 1 a day, 2 a day, 3 a day,
यानी दिन में 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा। अलगर्स डॉक्टर ने पूरी प्रिस्क्रिप्शन लिख दी है, आप बताएं जब तक आपको नुस्खा पढ़ना नहीं आता तब तक दवाई खा सकते हैं? नहीं। क्यों? पता ही कोई नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है। इस नुस्खे को सिर्फ वही समझेगा जिसने इस नुस्खे का इल्म हासिल किया होगा, वरना तो नुस्खा लिखवा के जेब में रखें आपको कोई फायदा नहीं देगा। तो हम नुस्खा पढ़वाने के लिए फिर किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं। जब वो बंदा मेडिकल स्टोर पे समझता है, वो नुस्खे पर अमल करता है, जब अमल होता है फिर दवाई मिलती है, तो फिर रब उस बंदे को शफा भी देता है। आप बताएं अगर नुस्खा पढ़ना ही ना आता हो, उसको समझ नहीं ना आता हो, आप बताएं आप सेहतमंद कैसे होंगे? क्या हम इस कुरान को इस नुस्खे जितने भी इंपॉर्टेंस नहीं देते? बात है कि नहीं? क्या हम इस कुरान को नुस्खे जितना भी नहीं समझते? जिस बंदे को कोई समझ नहीं है, कोई समझ नहीं है, वो भी उठने वक्त पूछे डॉक्टर साहब मैंने पर्ची तो समझाया जरा। क्यों? उसकी कोशिश होती है मैं समझूं, मेरे काम आएगी, ना समझा तो नुकसान हो सकता है। बंदा डॉक्टर की गल ध्यान न सुनता है, उन्होंने समझने की कोशिश करता है। हम कैसे मुसलमान हैं? पूरा कुरान हमारे पास पड़ा हुआ, हम समझने की कोशिश ही नहीं करते। सिर्फ पढ़ने से तो काम हल नहीं होता, उसको समझने से हल होता है। दूसरी बात है, आपका बेटा बाहर के मुल्क रहता है, आपका बेटा बाहर के मुल्क रहता है, आपको वो अरबी में लेटर लिखता है या आपको इंग्लिश में लेटर लिखता है। पक्की बात आप लेटर पढ़ लेंगे, लेटर पढ़ने से आपको बात समझ नहीं आएगी। क्यों? हमारी जुबान और है, वो जुबान और है। अगर तो उस लेटर से जो आपके बेटे ने भेजा है उससे फायदा उठाना है, तो फिर हमें उस लेटर को ट्रांसलेट करवाने के लिए या तो किसी के पास जाना होगा फिर समझ आएगी, या खुद सीखना होगा। जब हम उस लैंग्वेज को खुद सीखेंगे फिर वो हमें फायदा देगा। आप बताएं क्या इस कुरान पाक की हम इतनी भी कदर नहीं करते कि हम इस लैंग्वेज को सीखकर इस कुरान पर अमल कर सकें? हमने जिस जिस चीज को सीखा हम उसमें कामयाब हुए, और हमारे मकसद को कोई नहीं तोड़ सकता। क्यों? हम समझ बूझ रखते हैं। मगर आए दिन कुरान पाक की भी हुर्मती इस वजह से होती है, उनको पता है मुसलमानों में दम खम कोई नहीं है, उनको पता है मुसलमान पढ़ते तो हैं, इसको समझते नहीं है। अगर समझा होता तो हम अमली तौर पे हमारे घरों में कुरान होता। आज यकीन माने पूरी दुनिया में निजाम मुस्तफा का नफाज होता। आपको मुसलमानों की शान पता ही कोई नहीं, मुसलमानों का अपना मकाम पता ही कोई नहीं। रब का कुरान है, सूरह बकरा है, रब फरमाता कम मिन फियतिन कलीलतिन गालबत फियतन कसीरतन बिस्मिल्लाह। मुसलमानों की शान ही है, ये थोड़े हो गए हमेशा ज्यादा पर गालब आते हैं। हम सवार मुसलमान हो गए फिर जूते खाएं। इसका मतलब है हमें खुद बदलना होगा। लाख बदलेगा जमाना मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। है कोले मोहम्मद कोले खुदा फरमान नहीं बदला जाएगा। अगर दरसे कुरान हमने बुलाया ना होता तो ये जमाना जमाने ने दिखाया ना होता। तो ये किताब बड़ी आला किताब है, ये किताब बड़ी शान वाली किताब है। इस किताब का दुनिया में